নমস্কার, আপনারা দেখছেন বঙ্গবার্তা, সবার কাছে সবার কথা। সব তীর্থ বারবার, গঙ্গাসাগর একবার। পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতির সাথে সাথে মকর সংক্রান্তির সাগর স্নানের কষ্ট হয়তো লাঘব হয়েছে ঠিকই, কিন্তু এখনও গঙ্গাসাগর তীর্থযাত্রায় কষ্ট অনেক। তবে এই মহাযজ্ঞে তীর্থযাত্রীদের সাহায্যার্থে প্রতি বছরের মতো এবছরেও খিদিরপুরের ভূকৈলাস কল্যাণ কেন্দ্রের তরফে নেওয়া হয়েছে নানা উদ্যোগ, যার মধ্যে অন্যতম চিকিৎসা শিবির। 8ই জানুয়ারি থেকে 17ই জানুয়ারি পর্যন্ত এই শিবির চলবে, জানালেন সাধারণ সম্পাদক सीताराम रॉत। मैं इस संस्था का जनरल सेक्रेटरी हूँ भू कैलाश वेलफेयर सेंटर का। क्योंकि मैं 1 जनवरी 81 में जब कलकत्ता आया तो जिस जगह पर मैं रुका था मैंने पूछा इसका नाम भू कैलाश क्यों पड़ा। तो उसके 2-4 दिन बाद ही जो है हमको वहाँ के उस समय के जो लेट जयनारायण जी घोषाल राज परिवार के थे, उन्होंने एक बुक्स दिया था अपने देवोत्तर स्टेट का। तो उसको मैं पढ़ा और उसके बाद उसकी हिस्ट्री के बारे में जानकारी ली। तो मैंने सोचा जो इसी के डेवलपमेंट के लिए एक तो छोटी सी संस्था हम बनाएं जिसका नाम रखे भू कैलाश वेलफेयर सेंटर। अब हमने 2 अक्टूबर 1982 को विधिवत इसका लिट्टी चोखा से शुरुआत किया था अपने मोहल्ले से, और उसी दिन हमने बहुत ज़्यादा नहीं 51 लेडीज़ और जेंट्स मिला के लोगों को कपड़ा दिया था दुर्गा पूजा से पहले। और मैंने ये सोच लिया था कि हम कहीं भी रहें, किसी जगह रहें, लेकिन जब तक कलकत्ता रहेंगे तो भू कैलाश में हमको कुछ न कुछ करना है। उसके बाद जो है इस संस्था को रजिस्ट्रेशन कराया, फिर उसके बाद इनकम टैक्स एग्जम्पशन ले लिया, उसके बाद गवर्नमेंट का CSR पाए, उसके बाद हमको दर्पण का रजिस्ट्रेशन मिला, इवन FCRA का भी सर्टिफिकेट मिला था। लेकिन FCRA में खाली नियम कानून ज़्यादा था और हमको बाहर का डोनर कोई परिचित नहीं था, इसलिए हमने वो सरकार को रिटर्न कर दिया। बहरहाल जो भी है, आज ये संस्था जो है 43 साल पहले हमने रजिस्ट्रेशन कराया था और अब तक नीट एंड क्लीन एकदम डेट पर कभी फाइन नहीं हुआ। हमने 43 साल का रिटर्न जमा किया। यहाँ तक कि जब मैनुअल था तो कभी कभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता था ये पेपर हमारे यहाँ मिस हो गया है, आपके पास होगा, आप ज़रा कापी उसकी जेरक्स हमको दे दीजिएगा। अब तक खैर कंप्यूटराइज हो गया, उन लोगों के पास भी रहता है। अब उसके बाद ये संस्था धीरे धीरे अपना कपड़ा वपड़ा बांटते, दवा है मेगा हेल्थ चेकअप कैंप करते करते थोड़ा बड़ी हुई। 1996 में वाजपेयी साहब पुलिस कमिश्नर हुए और वही हमको यहाँ ले आए। आइए ना, बैठिए इधर। पुलिस कमिश्नर हुए तो वो हमको ले आए। उससे पहले यहाँ एक्सीडेंट में नेपाल और मध्य प्रदेश के काफ़ी यात्री एक्सीडेंट हुए थे, कुछ लोग मरे भी थे। और मुझे ले आए तो मुझे याद है 1996 में मैं लाठी में स्लाइन लगाया था 18 पेशेंट का। और नेपाली कौंसलेट जनरल आके बोले जो सर दवा ववा में कुछ हम भी मदद करेंगे, लेकिन कोई किसी ने एक पैसे का मदद नहीं किया। अब 1997 से हमने बेड वोड खरीद लिया और तब से लेके अब तक निरंतर इस सेवा में लगे हुए हैं। हाँ, 2 साल पहले हमारा सारा बेड जो है हम मंदिर के पीछे रूम बना के रखे थे। जिस मंदिर को हम बनाए वहाँ जो आज के डेट में केयर टेकर लोग बैठा हुआ है, उन लोगों ने ताला तोड़ के उस सारा सामान को कबाड़ी के हाथ में बेच दिया, जबकि 40 साल में लगभग 45-50 लाख रुपए का सामान था। उनको बहुत मूल्य होगा तो 50,000 से ज़्यादा नहीं मिला होगा। अब की बार हम हर साल जो है ना भाड़ा में 40,000 दे के ले आ रहे हैं, गद्दा नया खरीदे। इस तरीके से हमारा भी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कार्यक्रम शुरू हुआ और आज ईश्वर की दया है 70,000 से ज़्यादा पेशेंट पर हम पहुंच जाते हैं। रोज़ 4200 आदमी का हम आई स्क्रीनिंग करते हैं, 1300 आदमी के लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं। रोज़ 700 से 800 लोगों को जो है नियमित रूप से यहाँ दवा दिया जाता है। और 1 तारीख से हम हैं, 17 तारीख तक रहेंगे। ईश्वर की यदि कृपा रही तो 17 तारीख तक मुझे लगता है 70,000 से ज़्यादा पेशेंट और सेवा के लोग जो है इसमें हम लोग पा जाएंगे। ये इसका इतिहास है, छोटा सा संक्षिप्त, और इसी में हम लोग सब लोग लगे हुए हैं। थैंक यू राजी, थैंक यू। ये हमारे अध्यक्ष हैं।
50,000 देना है। গঙ্গাসাগরে আগত তীর্থযাত্রীদের কয়েক হাজার রোগীর চিকিৎসা পরিষেবা ইতিমধ্যেই প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও চশমা বিতরণ, কম্বল বিতরণও করা হচ্ছে। রয়েছে 12 বেডের চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার জন্য আপৎকালীন শিবির। এই শিবিরের উদ্বোধন করেন সিভিল ডিফেন্সের সহপরিচালক জগমোহন। উপস্থিত ছিলেন আয়কর বিভাগের প্রাক্তন কমিশনার বসন্ত পারিকার, পুরুষোত্তম আগরওয়াল, বিনোদ কুমার, বিক্রম দুধরিয়া প্রমুখ। ব্যুরো রিপোর্ট, বঙ্গবার্তা। দেখতে থাকুন বঙ্গবার্তা, সবার কাছে সবার কথা।